जी अस्सलाम वालेकुम। KF3 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में डाटा गवर्नेंस में नेक्स्ट कंसेप्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं, डाटा क्लासिफिकेशन। लेकिन एज यूजुअल पहले प्रीवियस लेक्चर का क्विज होगा। लिंक आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, क्लिक कीजिए इसको। तैयार हैं तो बताइए। जी, सबसे पहले CRN लिख लीजिए। आपके सामने इस वक्त CRN की फील्ड डिस्प्ले हो रही होगी, उसमें अपना CRN लिखिए। तैयार हैं जी? चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। लेवल्स ऑफ गवर्नेंस हमने पढ़े थे। कह रहा शॉप बिजी एम्प्लॉयज रन ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स एवरी नाइट टू डिटेक्ट इनएक्यूरेट प्राइसेस एंड मिसिंग स्टॉक वैल्यूज। विच गवर्नेंस लेवल इज रिफ्लेक्टेड इन दिस डेली एक्टिविटी? कौन सा गवर्नेंस लेवल है? ऑपरेशनल। शाबाश, ऑपरेशनल लेवल पे काम होता है ना, डाटा इंटेग्रिटी चेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 शेयर। जी, CEO ने फंडिंग अप्रूव की है। कौन सी एक्टिविटी है ये जी? सिक्योरिंग एग्जेक्टिव स्पॉन्सरशिप। ठीक है, क्योंकि जो रिसोर्सेज एलोकेट करने होते हैं किसी भी IT रिलेटेड एक्टिविटी को, ये एग्जेक्टिव्स ने एलोकेट करने हैं। नेक्स्ट, data governance managers of retail hub assign responsibilities, product managers as data owners, IT as custodians and analyst as stewardship। किस लेवल ऑफ गवर्नेंस में ये एक्टिविटीज की जाती है, रोल असाइन किए जाते जी? टैक्टिकल। शाबाश। जी, नर्सिस को सिर्फ रेलिवेंट वार्ड्स में पेशेंट फाइल की एक्सेस है। डॉक्टर्स जो है वो चूंकि डिफरेंट वार्ड्स को विजिट करते हैं तो उनकी जो एक्सेस लेवल है वो ब्रॉडर है। तो एक्सेस, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स। ठीक है, यही कंसेप्ट है ना? ये किस लेवल का कंसेप्ट है? ऑपरेशनल। करेक्ट। आज तैयारी करके आए हैं लगता है आप। Education Ministry wants to ensure is managed with privacy and retention rules to meet national regulations। कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है कुछ। क्या है? डिजाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, रनिंग रूटीन डाटा लिनिएज नहीं, क्रिएटिंग पॉलिसीज फॉर प्राइवेसी सिक्योरिटी एंड रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड।
कस्टमर अपीयर मल्टीपल टाइम्स इन बुकिंग सिस्टम अंडर स्लाइटली डिफरेंट नेम्स, यानी नेम में कोई ए ई के स्पेलिंग जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं। कस्टमर एक ही है लेकिन समटाइम्स स्पेलिंग की वजह से या किसी और की वजह से कभी पूरा नाम लिखा, कभी कोई एक आधा एब्रीवेशन लिख दी, उसमें जो इनिशियल लिख दिए, उस वजह से डिफरेंट रिकॉर्ड क्रिएट हो जाता है। तो कह रहा है कौन सी एक्टिविटी इंश्योर करेगी कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड जो है वो हम डिलीट करते रहें। ऑपरेशनल रिजॉल्विंग डुप्लीकेट एंड इनकंसिस्टेंसी रिकॉर्ड। कल हमने डिफरेंट टाइप्स के डाटा एरर पढ़े थे ना ऑपरेशनल में, मेरा ख्याल सबसे अहम कंसेप्ट यही था कि कितनी तरह के डाटा एरर हो सकते हैं जो कि इन्होंने रिजॉल्व करने होते हैं। ये डिफरेंट कंसेप्ट है प्रीवियस वाले से। यहाँ पे रूल्स क्रिएट हो रहे हैं, बना रहे हैं वो रूल, जबकि प्रीवियस वाले में वो उनकी कंप्लायंस कर रहे थे, उनके मुताबिक अमल कर रहे थे। प्रीवियस को हमारा जो कंसेप्ट था वो इस पे बेस कर रहा था, परफॉर्मिंग डेली चेक्स, ठीक है। लेकिन ये वाला कंसेप्ट किस पे रिलेट कर रहा है, इंट्रोड्यूसिंग डाटा स्टैंडर्ड्स फॉर कंसिस्टेंसी एंड क्लासिफिकेशन, ताकि हमें इंश्योर है कि हमारा डाटा कंसिस्टेंट है, प्रॉपर्ली क्लासिफाइड है, करेक्ट है। फ्यूचर में कभी भी हमें एनालिसिस, किसी भी वक्त एनालिसिस करने की जरूरत पड़ सकती है, तो हमें करेक्ट डाटा रेडिली अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस वक्त जब हमें एनालिसिस परफॉर्म करने की जरूरत हो उस वक्त हम डाटा को पहले करेक्ट कर रहे हो कि जी पहले इसको सीधा बदरा कर लें, उसके बाद एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। उसमें फिर हमारा एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग डिले हो जाती है। जी, यूरोपियन मार्केट्स में जो डाटा प्रोटेक्शन लॉज हैं उनको कंप्लाई करना है। कौन सी एक्टिविटी है, कौन सी है, सेटिंग द विजन एंड डाटा। शाबाश। जी, डिटेल मेटा डाटा मेंटेन हो रहा है जिसमें पूरा रिकॉर्ड होता है। विच लेवल ऑफ गवर्नेंस इज अप्लाइड, स्ट्रेटजिक या टैक्टिक। जी करेक्ट, सी ऑपरेशनल। मेंटेनिंग मेटा डाटा एंड ट्रैकिंग डाटा लिनेजेस। इंश्योरेंस कंपनी मेंटेन्स डाटा मेंटेन कर रहे हैं और इसकी वजह से यूजर जो है वो उनको ट्रांसफॉर्मेशन का पता चल जाता है, सारे डाटा का रिकॉर्ड क्या है, क्योंकि फाइल लेवल पे रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है जो कि यूजर मेंटेन कर रहा होता है, इसलिए ये ऑपरेशनल है। लास्ट क्वेश्चन, ये तो आपको वर्ड डेली से भी अंदाजा हो गया होगा कि किस लेवल का कंट्रोल। जी ऑपरेशनल, शाबाश। चलिए अब अपने टॉपर्स की तरफ चलते हैं। जी शाबाश। फर्स्ट पोजीशन किन की है, शाबाश। सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ,
10th। चलिए ये था हमारा क्विज। अब चलते हैं वापस लेक्चर की तरफ। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में से? जी कोई क्वेश्चन नहीं, सब समझ आ गया, कंसेप्ट क्लियर है, लेवल्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ ये बाज़ औक़ात हो सकता है कि हर लेवल के अंदर जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, कोई इक्का दुक्का एक्टिविटीज में हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि शायद ये एक्टिविटी इस लेवल की बजाय किसी दूसरे लेवल में परफॉर्म होनी चाहिए। इक्का दुक्का में ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में बेहतर होता है कि फिर आप उसको याद कर लें। वैसे अपनी जजमेंट के मुताबिक आपने क्लासिफिकेशन चेंज नहीं करनी, जैसी क्लासिफिकेशन बुक है आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है जी। जी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, शाबाश। स्ट्रेटजिक एसेट का मतलब ये है कि आपको बताना ये चाह रहा है कि आप मुझे ये बताइए, ये एसी फॉर एग्जांपल, ये फर्नीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक एसेट है। जनरेटर एक एसेट है, ये हर बंदा जानता है एसेट है, ठीक है। इवन जो कोई पढ़ा लिखा नहीं है उसे भी पता ये एसेट है, इसको इससे हमें फायदा होता है, इसको बेच के हम रिकवरी करवा सकते हैं, ठीक है। क्या गुडविल एक एसेट है? गुडविल एक एसेट है, हाँ बिल्कुल एसेट है। लेकिन ये अकाउंटेंट सिर्फ जानते हैं कि एक एसेट है। एक ऐसा पर्सन जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे इस चीज का अंदाजा नहीं है कि गुडविल क्या होती है और ये कैसे एसेट है, ठीक है। वो कहेगा ये कौन सी चीज है जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करी, नजर नहीं आती, हमें ये कौन सा एसेट है। लेकिन आपको पता है कि इससे हमें कंपनी को बेनिफिट होता है। ऐसे उसी तरह आईटी की फील्ड में जो डाटा है ना, ये आईटी एक्सपर्ट यही ये जानते हैं कि डाटा भी एक एसेट होता है, इंफॉर्मेशन भी एक यूजफुल रिसोर्स है, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में डिफरेंट प्लेसेस पे अवेलेबल है, 10 जगह पे अवेलेबल है। अगर आपको ये पता है कि मार्केट में वो किस प्लेस पे सबसे कम रेट में अवेलेबल है, किस शॉप पे सबसे कम रेट है, ये भी एक इंफॉर्मेशन है, एक डाटा है। बताइए क्या ये एक रिसोर्स है, एसेट है, यूजफुल इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल। वो यही आपको समझा रहा है कि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट को ये जानना चाहिए, समझना चाहिए कि डाटा भी एक एसेट होता है जिसे प्रॉपरली मेंटेन करने की जरूरत है, जिसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। अगर ये माइंडसेट नहीं होगा ना कि डाटा भी एक एसेट है, तो फिर कोई फ्रेमवर्क नहीं होगा, कोई बोर्ड नहीं होगा जो कंप्लाई कर रहा हो, कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये समझाना चाह रहा है कि डाटा को समझिए, क्या मैसेज है, डाटा भी एक स्ट्रेटेजिक यानी मेजर एसेट होता है कंपनी का। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? सस्टेनेबिलिटी ये किस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है? हाँ, सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि आप सस्टेनेबिलिटी उस चीज के, उस प्रैक्टिस को कहते हैं जो आप लॉन्ग टर्म में मेंटेन कर सके। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहली ऑप्शन ये कि मसला तब हैंडल करेंगे जब मसला आएगा, ठीक है, रिएक्टिव अप्रोच, जब मसला आएगा तब देखी जाएगी। एक अप्रोच है प्रोएक्टिव, पहले से डिसाइड कर लें कि भाई कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, हम सिस्टम में इस चीज को पहले से बिल्ड करें कि अगर प्रॉब्लम आई तो हमने क्या करना है, ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी में वो ये कह रहा है कि आपने जब कोई भी आईटी सिस्टम स्टार्ट किया तो आपने पहले से ही ये सोचना है कि इन फ्यूचर अगर ये सिस्टम, इसको एक्सपेंड करना पड़ता है तो सिस्टम में इतनी ऑप्शन हो, इसको स्केलेबल हो, स्केलेबिलिटी हो। स्केलेबिलिटी का मतलब इसको लार्ज स्केल पे भी डिप्लॉय किया जा सके सिस्टम के। ऐसा नहीं है कि आप सिस्टम को जब स्टार्ट आप कर रहे हो तो आप कहें जी इस वक्त मेरे कस्टमर हैं फॉर एग्जांपल 500, तो मैं सिर्फ 500 कस्टमर की नीड को पूरा करने के लिए सिस्टम को डेवलप करूंगा। अगर कल को आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गई और फॉर एग्जांपल आपको 1000 कस्टमर्स को एंटरटेन करना पड़ा, क्या आपके सिस्टम में ऑप्शन होगी? नहीं। उस वक्त फिर आपको सिस्टम रिप्लेस करना पड़ेगा, उसके बजाय नया बड़ा सिस्टम लॉन्च करना, जो कि फिर एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं। न्यू कस्टमर को तो इतराज नहीं होगा, लेकिन एग्जिस्टिंग कस्टमर कहेंगे सर हम तो पुराने कस्टमर के साथ, पुराने सिस्टम के साथ कंफर्टेबल थे, या आपने चेंज कर दिया, अब इसकी समझ नहीं आ रही। तो कह रहा है जब आपने इनिशियली सिस्टम को सेटअप करना है ना, डाटा मैनेजमेंट को, तो इस चीज को कंसीडर करना है कि कल कला को अगर डाटा हमारा एक्सपेंड होता है तो उसको हम स्केलेबल कर सकें। जैसे आपने डिसाइड किया कि आप अपना डाटा जो है वो लोकल सर्वर पे भी रखेंगे, लोकली भी होगा, और क्लाउड पे भी आपने एक बैकअप कॉपी क्रिएट करनी है। अब करंटली आपका डाटा है फॉर एग्जांपल, जो डाटा करंटली है वो है 5 TB का डाटा ऑर्गेनाइजेशन का,
ठीक है, आप कहते हो ठीक है आपने वेंडर को सेलेक्ट किया कि वेंडर जो थी उसमें लोएस्ट रेट उसने दिया था, लेकिन वो वेंडर मैक्सिमम 5 TB ही ऑफर कर रहा था बेस्ट। और एक दूसरा वेंडर है जो कि फॉर एग्जांपल 50 TB तक प्रोवाइड कर रहा है सर्विस, वो कह रहा है आप पैकेज 5 वाला भी ले लें, लेकिन अगर कभी अपग्रेड करवाना चाहते हो तो 10 TB भी अपग्रेड करवा सकते हैं, 20 भी करवा सकते हैं, 50 भी। इसका पैकेज थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, जबकि दूसरे वाला जो सिर्फ जिसके पास एक ही पैकेज है वो कौन सा है, 5 TB वाला। आपकी नीड है फॉर एग्जांपल 3 TB, 4 TB, 5 TB, किसको सेलेक्ट करेंगे, किसको, क्या 5 वालों को सेलेक्ट नहीं, पैकेज 5 वाला ही लेंगे। एक वेंडर के पास ऑप्शन है पैकेज 5 वाला, अपग्रेडेशन की ऑप्शन नहीं है। दूसरे वेंडर के पास ऑप्शन है पैकेज 5 TB वाला, लेकिन अपग्रेडेशन की ऑप्शन है, किसको सेलेक्ट करेंगे, अपग्रेडेशन की ऑप्शन के साथ। करंटली हमारे फ्यूचर में हो सकता है सिस्टम में चेंज है, डाटा हमारा ज्यादा हो जाए, तो तब क्या करेंगे, तब फिर सारे का सारा डाटा एक वेंडर से दूसरे वेंडर को मूव करना बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसमें बात कुछ फाइल ट्रांसफर नहीं भी होती, डिलीट हो जाती है, ठीक है, या कुछ और इस तरह के प्रॉब्लम। इसीलिए वो आपको समझा रहा है कि स्टार्ट से ही स्केलेबिलिटी को सामने रखे, सस्टेनेबिलिटी को सामने रखे, स्टार्ट स्मॉल लेवल पे करें, लेकिन ये जहन में रखें कि अगर कभी लार्ज लेवल पे हमें काम करना पड़ गया तो हमारे रिसोर्सेज में ऑप्शन हो कि वो स्केलेबल हो, अपग्रेडेबल हो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? जी शाबाश। हाँ जी, देखें आईटी में या इस फील्ड में डाटा एनालिटिक्स में कुछ कंसेप्ट अहम है, कुछ अहम नहीं है। जैसे यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव लिखा है, तो वो कह रहे हैं कि किसके बजाय कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट का वर्ड नहीं आना चाहिए, या ऐसा का कोई मिलता जुलता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही नहीं है जो वीएम और गोल डिसाइड कर रही है। हाँ जी बिल्कुल, फिर उन्हीं से लिखा हुआ है कि गेन सपोर्ट फ्रॉम सीनियर, ये नहीं, इसमें ये कह रहा है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को सपोर्ट करना चाहिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए होंगे ना। देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या है, फंडिंग। टॉप लेवल मैनेजमेंट की तरफ से फंडिंग होनी चाहिए। वो ये नहीं कह रहा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट कहीं और से फंडिंग हासिल करे। वो कहना क्या चाह रहा है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड करे। टॉप लेवल मैनेजमेंट जिस चीज को अहमियत देगी वही चीज ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करेगी। कैसे पता चलता है हमें कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का फोकस क्या है? तो देखो किस चीज के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, जिस चीज के ऊपर एक्सपेंस कर रहे हैं, जिस चीज का बजट अप्रूव किया, जिस चीज का ज्यादा बजट है, इसका मतलब उसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा है। तो वो कह रहा है वो डाटा मैनेजमेंट को, डाटा गवर्नेंस को आपको सपोर्ट हासिल करनी पड़ेगी टॉप लेवल मैनेजमेंट की तरफ से। वो ये कि नहीं कह रहा टॉप लेवल मैनेजमेंट से ही सपोर्ट हासिल करे, कह रहा टॉप लेवल मैनेजमेंट की सपोर्ट मौजूद होनी चाहिए। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? जी शाबाश। हाईबी क्लास में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए जी। क्या चीज? स्ट्रेटेजिक एंड एग्जेक्टिव लेवल भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है। देखिए ये जो टर्म है ना, एग्जेक्टिव लेवल, टॉप लेवल, इनमें कंसेप्ट नहीं छुपा हुआ कोई। ठीक है, ये सेम ही है जी। आज के लेक्चर की तरफ चले, अब कोई और क्वेश्चन तो नहीं आपका? चल, आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम सीखने जा रहे हैं मॉडल्स में। नोट्स आपको मिले नहीं, आप पूरा चैप्टर? नहीं अब करे वो भाई को, वो नीचे बैठे पूछे उनसे जी। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मॉडल्स ऑफ डाटा क्लासिफिकेशन। ठीक है भैया, जल्दी आ जाएगा, फिर मेरा मैटर दरमियान में रह जाए भाई। उनको मैसेज कर दे मेरे भाई, आप तो इधर काम लगा, यही काम लटक जाना है, वो होना है तो ये लटक जाना है। डाटा क्लासिफिकेशन, वो कह रहा है कि डाटा क्लासिफिकेशन मेन कंसेप्ट सुनिए। क्लासिफिकेशन उसने बहुत सी तरह की बताई हुई है, अहम 2-3 टाइप्स हैं क्लासिफिकेशन की। मुझे ये बताइए, आपके मोबाइल में डाटा है, ऐसा ही है क्या? सारा डाटा की अहमियत एक ही तरह की है? नहीं, कुछ डाटा ऐसा होगा जो शायद आप कहें कि जी सबको भी पता चल जाए, प्रॉब्लम कोई नहीं है। जैसे आपके कुछ पीडीएफ के नोट्स, ठीक है, बुक आपकी स्टडी टेक्स्ट, आप कहें जी सबको पता चले, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो आप चाहेंगे कि सिर्फ आपके जो दोस्त हैं वो देख ले, बाकी लोगों को, जनरल पब्लिक को वो इंफॉर्मेशन ना नजर। जैसे फॉर एग्जांपल
यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आपने कोई वायरल वीडियो देखी, आपको पसंद आई, ठीक है, आपने कहा मैं अपने दोस्त के साथ शेयर करता हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं, सिर्फ वो इवन दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं करते। जैसे आपकी फैमिली पिक्चर्स, कोई फैमिली में इवेंट हुआ है उसकी पिक्चर्स हैं, वो समटाइम आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर नहीं करना पसंद करते, कुछ ऐसी होती है, हाँ फैमिली के साथ शेयर कर लेते हैं। और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो इवन आप फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर करना पसंद नहीं करते। जैसे आपके टेस्ट का रिजल्ट है, जैसे आई कैप का रिजल्ट है कि पास हो गया, ये ना लोगों की नज़र लग जाए, इस वजह से नहीं बताते कभी। तो क्या आप एग्री करते हैं कि आपके पास जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उसमें डिफरेंट लेयर्स हैं प्राइवेसी के हवाले से? ऐसे यही है डाटा क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या हमें हमारे पास जितना भी डाटा है उसको हमें प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसके साथ हमने शेयर करना है, किसके साथ शेयर नहीं करना, क्लासिफाई करना भी चाहिए कि नहीं? करना क्यों चाहिए भाई, इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, क्योंकि अगर आप सारा डाटा जो है वो किसी एक ही जगह पे रख देंगे, जिसमें आपका हर तरह का पब्लिक डाटा भी है, जिसमें कॉन्फिडेंशियल डाटा भी है, तो फिर आपके लिए इतने सारे डाटा को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि डाटा को हम ये कुछ हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अब जो हिस्सा पब्लिक है, मतलब वो डाटा जो पब्लिक में चला भी जाए हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको बहुत ज्यादा संभालने की, उसके ऊपर बहुत ज्यादा कोई पॉलिसी एंड प्रोसीजर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो ओपन भी रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो डाटा आपका सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है, जिसके लीक होने से आपको फर्क पड़ता है, आपको नुकसान पहुंच सकता है, आप उसको ओपन नहीं छोड़ सकते। उसके लिए आप कोई सिक्योरिटी फीचर्स ऐड करेंगे, ऐसा ही है। अच्छा अब याद रखें, हर सिक्योरिटी, हर एक्टिविटी की, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर याद रखिएगा, आईटी सिस्टम में खास तौर पे, हर एक्टिविटी की एक कॉस्ट होती है। जो सिस्टम बनाए जाते हैं ना, ये सिस्टम बनाने से पहले बड़े महीनों तक बाज़ औक़ात ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है कि किस एक्टिविटी को ऐड किया जाए, किस एक्टिविटी को ऐड ना किया जाए। एक छोटी सी एक्टिविटी की भी बैक एंड पे कॉस्ट होती है। ठीक है, जैसे अब आप वाइब कोडिंग है, आप सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, तो इवन एक सिंगल छोटा सा भी प्रॉम्प्ट आप देना कि भाई ये सॉफ्टवेयर बना है, मैं इसमें ये चीज़ अब ऐड करना चाहता हूँ, ये चीज़ डिलीट करना चाहता हूँ, छोटा, उसके बदले में भी कॉस्ट होती है। ठीक है, एक मिनट की एक्टिविटी परफॉर्म हुई, छोटा सा प्रॉम्प्ट था, भाई ये वाला बटन ऐड कर दो, $0.3 कट जाते हैं। ठीक है, जो कितने 100 रुपीज़ के करीब बनता है। बज़ाहिर 100 रुपीज़ आप देखें तो शायद कोई इतनी अमाउंट नहीं है, लेकिन जब आप बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, उसमें छोटी छोटी चेंजेस कर रहे होते हैं, तो ये छोटी छोटी चेंजेस में हर एक की अलग कॉस्ट है। अब मैं अगर ये करूँ, मैं कोई ये छोटे छोटे जो मैंने अमेंडमेंट्स करनी है सॉफ्टवेयर में, अलग अलग करूँगा, मेरी कॉस्ट कई गुना बढ़ जाएगी। अगर मैं एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूंगा, मेरी कॉस्ट कंपैरेटिवली सेव हो जाएगी। छोटी छोटी एक्टिविटीज़ की भी कॉस्ट होती है। तो अगर आप कहते हो जी डाटा को सिक्योर ही करना है, तो मैं हर तरह का डाटा सिक्योर कर लेता हूँ, चाहे पब्लिक है चाहे कॉन्फिडेंशियल है, तो इसका फर्क क्या पड़ेगा? नुकसान क्या होगा? नुकसान आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, और नुकसान ये होगा कि हो सकता है कि वो डाटा सारा आपने अगर इकट्ठा एक जगह रखा हुआ है, अगर या तो आपने उस सारा डाटा के ऊपर सिक्योरिटी फीचर अप्लाई करेंगे या किसी के ऊपर भी सिक्योरिटी फीचर अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों सूरतों में मुनासिब नहीं है। सारे कंप्लीट 100% डाटा को विदाउट क्लासिफिकेशन सिक्योरिटी फीचर्स ऐड करें, कॉस्ट कई गुना बढ़ जाएगी। और इससे सिक्योरिटी फीचर किसी के ऊपर भी ऐड ना करे तो आपकी प्राइवेसी, आपको नुकसान पहुंच सकता है। कैसा हो सकता है हमारा डाटा लीक हो और हमें उससे कोई नुकसान पहुंचे? बिल्कुल हो सकता है। तो बताइए क्या बेहतर है, सारे डाटा को एक ही जगह पे रखे, एक ही जगह से ट्रीट किया जाए, या डाटा की क्लासिफिकेशन कर दी जाए और क्लासिफिकेशन के मुताबिक उसमें सिक्योरिटी फीचर्स ऐड किए जाए? बताइए क्या बेहतर है? यही आपको मैसेज आज के लेक्चर में वो दे रहा है। क्लासिफिकेशन डाटा का मतलब यही है, डाटा अपना एनालाइज करें और उसके मुताबिक उसको क्लासिफाई करें, क्लासिफाई करने के बाद फिर डिसाइड करें ये डाटा मैंने किसके साथ शेयर करना है, किसके साथ शेयर नहीं करना, इस डाटा पे कौन सा सिक्योरिटी फीचर ऐड करना है, कौन सा सिक्योरिटी फीचर जो है वो ऐड नहीं करना, ये बाद में डिसाइड करें डाटा की इंपॉर्टेंस के लिहाज से। जैसे हमारी जिंदगी में हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग होते हैं ना, कुछ लोगों के होने ना होने से हमें फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोगों के होने ना होने से फर्क पड़ता है। तो क्या हमें सारे लोगों के साथ हमारा ट्रीटमेंट एक जैसा होना चाहिए? नहीं, फर्क होता है। ऐसे ही है ना, फर्क होता है हर एक के साथ उसकी इंपॉर्टेंस के लिहाज से। वो कहता है जिस तरह आपकी जिंदगी में इंसानों की अहमियत है,
उसी तरह आपकी ज़िंदगी में डाटा की भी अहमियत है। डाटा को भी उसी तरह से क्लासीफाई करना सीखें और फिर उसकी क्लासिफिकेशन के मुताबिक आप डिसीजन कीजिए किसके साथ क्या चीज़ शेयर करनी है, नहीं करनी, किसमें क्या, किसको कितना सिक्योर बनाना है, कितना सिक्योर नहीं बनाना। जी कुछ समझ आता है कंसेप्ट आज का? चलिए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन सिंपल है। क्लासिफिकेशन हमारी सिंपल है, मुश्किल नहीं है। एक दो जगह पे थोड़ा सा हमें इसको मेमोराइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा, वरना ओवरऑल क्लासिफिकेशन सिंपल है। क्या ये सबसे पहले डाटा की क्लासिफिकेशन कहता है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? आप अपने डाटा को, इंफॉर्मेशन को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करें, हर ग्रुप को एक लेबल या हेडिंग दे दें। यह है डाटा क्लासिफिकेशन। क्यों कर रहे हैं ये? अपने सारी इंफॉर्मेशन को, डाटा को डिफरेंट ग्रुप्स में क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं? ताकि हम डिसाइड कर सके किसको एक्सेस राइट्स किस डाटा के देने हैं, ताकि हम डिसाइड कर सके किस डाटा क्लास का प्रोटेक्शन लेवल क्या होगा। डिफरेंट क्लासेस का प्रोटेक्शन लेवल डिफरेंट होगा, डिफरेंट क्लासेस की एक्सेस डिफरेंट लोगों को दी जाएगी। इंपॉर्टेंस क्या है? कह रहे हैं अगर क्लासिफिकेशन नहीं करते ना, आपका सारा डाटा एक ही तरह से ट्रीट होगा। या तो सारे का सारा डाटा सिक्योर होगा या सारे का सारा डाटा सिक्योर नहीं होगा। दोनों ही डिजायरेबल नहीं है। क्यों डिजायरेबल नहीं है? रिस्क है, वेस्टेज रिसोर्सेस। ठीक है, अगर आप सारे डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, रिसोर्सेज वेस्ट हो गए। अगर आप कुछ भी डाटा प्रोटेक्ट नहीं करते तो फिर सिक्योरिटी गैप्स आ जाएंगे, डाटा आपका लेस सिक्योर्ड है। ठीक है, क्रिटिकल डाटा भी जनरल पब्लिक एक्सेस कर सकते हैं। ये उसने आपको रीजन या जस्टिफिकेशन बताई है क्लासिफिकेशन की। तो इस सारी डिस्कशन के बाद आप समझते हैं कि डाटा की क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। चलिए बिल्कुल शाबाश, आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन की बेसिस डिफरेंट है। एक है बेसिक कैटेगरीज। बेसिक सबसे ज्यादा जो फेमस क्लासिफिकेशन है वो ये बेसिक वाली, डाटा को इस वे में क्लासिफाई करना। लेकिन इसके अलावा रोल बेस्ड क्लासिफिकेशन भी है, इसके अलावा कंप्लायंस बेस्ड क्लासिफिकेशन भी है, इसके अलावा लाइफ साइकिल बेस्ड क्लासिफिकेशन भी है डाटा की, और फिर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लासिफिकेशन है, गवर्नमेंट और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अच्छा, अब ये क्लासिफिकेशन की बेसिस में फर्क क्या है? सबसे पहले सेंसिटिव बेस्ड क्लासिफिकेशन का मतलब है आप डाटा की क्लासिफिकेशन इस बेस पे करें कि कौन सा डाटा कितना सेंसिटिव है। जो डाटा आपका ज्यादा सेंसिटिव होगा उसकी क्लास अलग होगी, जो डाटा कम सेंसिटिव होगा उसकी क्लास अलग होगी। अच्छा, ये सेंसिटिव डाटा से क्या मुराद है? सेंसिटिविटी ऑफ डाटा से मुराद ये है कि इस डाटा के लीक होने से आपको कितना नुकसान होगा, डाटा का लीक होना आपके लिए कितना हार्मफुल है। अगर डाटा का लीक होना आपके लिए ज्यादा हार्मफुल है तो वो डाटा आपके लिए ज्यादा सेंसिटिव है, और अगर डाटा लीक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता इसका मतलब है डाटा सेंसिटिविटी लो है। तो पहली क्लासिफिकेशन किस पॉइंट ऑफ व्यू से होगी? डाटा सेंसिटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी क्लासिफिकेशन होगी रोल बेस्ड। रोल बेस्ड का मतलब क्या है? क्लासिफाई करो कौन सा डाटा किस रोल के लिए जरूरी है। एक चीज जिंदगी में हमेशा याद रखें, अब इससे हटके आपको बात बता रहा हूं। किसी पर्सन को आपने जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देनी। किसी भी पर्सन को जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपने नहीं। बाज़ औक़ात लोगों के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, कॉलेज में 6 महीने हुए हैं, लेकिन हमारी दोस्ती बहुत गहरी होगी। उसको अपने बारे में, बहन भाइयों के बारे में, फैमिली मैटर्स, हाँ सब कुछ बता दिया। जरूरत से ज्यादा किसी पर्सन, इसको ये थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि अभी आप अपनी लाइफ के स्टार्ट में है ना, तो इस तरह के रूल्स आपको नहीं सिखाए जाते। किताबों में नहीं लिखी होती इस तरह की बातें, किताबों में लिखा। कोई बंदा हमारा दोस्त है तो ऐसे लगता है कि जैसे उसको दिल की हर बात बता देनी चाहिए। ये तो अच्छी बात है, ये तो गहरी दोस्ती की निशानी है। नहीं करना। सिंपल रूल पूरी जिंदगी का क्या? किसी भी पर्सन को उसकी जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने बारे में नहीं देनी। अब ये आपने खुद डिसाइड करना, मैंने बहन भाइयों के साथ क्या इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, दोस्तों के साथ इंफॉर्मेशन क्या शेयर करनी है, अपने बारे में क्या बताना है, और दूसरे लोगों के साथ क्या।
तो बहरहाल कहता है रोल बेस्ड क्लासिफिकेशन, डिसाइड करो रोल के लिहाज से किस बंदे को क्या इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। अब चूंकि हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो डिसाइड करो टॉप लेवल के लोगों के पास क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टर्स के लिए, कौन सी इंफॉर्मेशन हमारी जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल किस एम्प्लॉय को किस इंफॉर्मेशन की एक्सेस चाहिए, ठीक है। अब ये प्राइस जो है फॉर एग्जांपल सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि कौन कौन सी क्वांटिटी अवेलेबल है हमारे पास प्रोडक्ट की, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी सेल प्राइस क्या है। ये सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को तो इसकी एक्सेस होनी चाहिए, परचेज वालों को होनी चाहिए, कोई नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जो अगले 5 साल का बजट हम बना रहे हैं, आगे हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, ये मुझे बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी फ्यूचर में स्ट्रेटजी क्या है, कैसे हमने कंपेटिटर से बेहतर परफॉर्म करना है, मार्केट को कैसे पेनिट्रेट करना है, ये क्या जनरल स्टाफ सबको पता होना चाहिए, डिपार्टमेंटल लेवल डिपार्टमेंट को किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए, या एग्जीक्यूटिव लेवल टॉप लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं हमारे उनको एग्जीक्यूटिव। तो इसी तरह इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन किसके पास होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किस लेवल के पास, ये रोल बेस्ड क्लासिफिकेशन। फिर क्लासिफिकेशन है कंप्लायंस बेस्ड। कंप्लायंस बेस्ड का मतलब आपको पता है, हमने ऑब्जेक्टिव में भी एक बात पढ़ी थी कि आजकल डाटा के ऊपर बहुत से लॉज एप्लीकेबल हैं, डाटा मेंटेनेंस के ऊपर, डाटा इंटेग्रिटी पे, डाटा सिक्योरिटी के ऊपर, डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर, ठीक है। इवन कॉलेज के पास आप लोगों ने एडमिशन लिया, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर की, कॉलेज पे भी डाटा प्रोटेक्शन लॉज अप्लाई होते हैं कि आपका डाटा कॉलेज ने प्रोटेक्टेड रखना है, सिक्योर्ड रखना है, ठीक है। किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं करना, सिर्फ जिस पर्पस के लिए शेयर किया गया उसी पर्पस के लिए। तो क्या क्वेश्चन ये है कि क्या डाटा प्रोटेक्शन के हवाले से कोई दुनिया में एक ही लॉ है? जवाब है नहीं। आपको याद होगा हमने यूएसए में पढ़ा था, वो अलग लॉ है, यूरोपियन कंट्रीज में अलग लॉ है, पाकिस्तान में अलग लॉ है, पाकिस्तान वाला पीका एक्ट वो अलग लॉ है, ठीक है। यूरोपियन और अमेरिकन वो आपको याद होंगे, मुझे नहीं याद क्या थे, सीसीपी है और कौन सा था, तो ये मुझे बताइए, अगर तो सिर्फ हम पाकिस्तान में ही काम कर रहे हैं तो हमें पीका एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, बाकी हमारी विलास से पूरी दुनिया जो मर्जी करती है। लेकिन आपको पता है आज का बिजनेस जो है ना, वो जैसे जैसे आईटी में डेवलपमेंट्स हो रही है, अब आप पाकिस्तान, अब आप ये कहें कि मैं पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान लेवल में बिजनेस कर, ऐसा पॉसिबल नहीं। इवन आज के हमारे स्टूडेंट भी वो क्या कर रहे हैं, वो जब कोई फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो ज्यादातर वो यूरोपियन या जो अमेरिका है यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो क्या उनके ऊपर या हर वो पर्सन जो इन कंट्रीज में डीलिंग कर रहा है, डाटा प्रोटेक्शन लॉज उन कंट्री वाले भी अप्लाई होंगे कि नहीं? तो हमें उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नहीं कि किस जगह पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल है। कि हम कहें नहीं हमारे ऊपर तो पाकिस्तान लॉज बस एप्लीकेबल होंगे, नहीं। अगर आप किसी अदर कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो उस कंट्री के लॉ की कंप्लायंस भी जरूरी है। तो कंप्लायंस बेस्ड क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि हमें पता चले किस कंट्री का लॉ किस टाइप ऑफ डाटा के बारे में लॉज उन्होंने बनाए हुए। हो सकता है एक कंट्री के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अहम हो, दूसरी कंट्री के बारे में उनके पॉइंट ऑफ व्यू इंफॉर्मेशन अहम ना हो। तो क्या हमें ये वैल्यूएशन करनी चाहिए कि डिफरेंट लॉज जो हमारे ऊपर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डाटा प्रोटेक्शन के हवाले से कौन कौन से लॉज अप्लाई होते हैं और किस लॉ की क्या रिक्वायरमेंट है। कुछ हो सकता है लॉ रिलेट कर रहा हो मेडिकल हिस्ट्री से, कुछ लॉ हो सकता है रिलेट कर रहे हो हमारे ट्रैवलिंग हिस्ट्री से, कुछ लॉ रिलेट कर रहे हो पर्सनल डाटा से। तो हमें डिफरेंट लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन से लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि हम उस लॉ का स्पेसिफिक डाटा अलग रख सकें और उसके मुताबिक हम उसको सिक्योर कर सकें। भाई बात समझ रहे हैं? यानी हमारा डाटा जितना भी है, किसी डाटा के ऊपर कोई लॉ एप्लीकेबल होगा, किसी डाटा के ऊपर कोई लॉ एप्लीकेबल होगा। तो स्पेसिफिक लॉ के हवाले से हमने वैल्यूएशन करनी है। क्लियर? ये है हमारी कंप्लायंस बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो अभी तक कितनी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी? 3 क्लासिफिकेशन। कौन कौन सी? सेंसिटिविटी बेस्ड, रोल बेस्ड, कंप्लायंस बेस्ड। सेंसिटिविटी बेस्ड की क्लासिफिकेशन किस पे बेस कर कि अगर डाटा लीक हुआ हमें कितना नुकसान होगा। रोल बेस्ड, कौन सी इंफॉर्मेशन किस लेवल ऑफ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी के पास होनी चाहिए। कंप्लायंस बेस्ड,
हमारे किस डाटा के ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई होता है। फिर लाइफ साइकिल बेस्ड, लाइफ साइकिल बेस्ड का मतलब क्या है कि डाटा अपनी लाइफ की किस स्टेज पे है। आपको पता है डाटा लाइफ साइकिल के बारे में हमने पढ़ा, कहां पढ़ा था ये डाटा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, कि डाटा क्रिएशन होती है, फिर उसके बाद यूज है, फिर उसके बाद आर्काइव करते हैं, उसको डिलीट करते हैं। ये स्टेजेस हमने कहां पढ़े थे, कंपोनेंट्स में या के ऑब्जेक्टिव्स में। तो वो कह रहा है कि लाइफ साइकिल बेस्ड क्लासिफिकेशन आप वैल्यूएट कीजिए, क्योंकि हो सकता है ऐसा डाटा जो कि बहुत पुराना हो चुका है, उसकी आपको जरूरत ना हो, उसके ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो डाटा जो करंटली रनिंग में है, यूज हो रहा है, वो ज्यादा अहम है, उसको ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। क्या हर तरह का डाटा जो है वो हमारे लिए एक जैसा हम नहीं, डाटा की क्लासिफिकेशन हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी करते हैं कि वो अपनी लाइफ के किस स्टेज पे है। जैसे फर्ज कीजिए किसी एक कस्टमर ने कॉलेज में मैसेज किया कि मुझे सीए के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, ये डाटा क्रिएट हुआ। अब कॉलेज की तरफ से कोई टीम मेंबर उनके साथ कन्वर्सेशन कर रहा है, ये क्या, ये डाटा फर्दर यूज हो रहा है। अब जब उस स्टूडेंट ने एडमिशन कंफर्म कर दिया, ठीक है, उसने एडमिशन फॉर्म्स फीस जमा करवा दी, तो उसका मतलब ये हुआ कि अब ये डाटा हमारा आर्काइव मोड में चले जाना चाहिए। अब इसके हमें मजीद कन्वर्सेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चूंकि उसकी स्टेज चेंज हो गई है, अब वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन लेने वाले स्टूडेंट बन चुका है, ठीक है। और फिर जब वो पास हो जाए वो सारा उसका कैफ या सी क्वालिफाई हो गया, उस डाटा को डिलीट कर दीजिए। अब मुझे ये बताइए, आप अगर इस सिस्टम में होंगे, कौन सा डाटा आपके लिए सबसे ज्यादा है, किस स्टेज पे इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा अहम होगी, यूजेज पे। इसलिए कि अगर आपके एम्प्लॉय में से कोई पर्सन ऐसा हुआ जो इस तरह की जो लीड्स आती हैं, जिसमें अभी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन ले रहा है लेकिन उसे डिसीजन नहीं कि आपके साथ इनरोल नहीं हुआ, अगर इस स्टेज पे डाटा लीक हो जाए, वो कंपेटिटर्स को दे दे, डाटा शेयर कर दे, तो आपके लिए ज्यादा नुकसान का बायस है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए बच्चे ने एडमिशन ले लिया, वो आर्काइवल स्टेज के ऊपर आ गया, तो फिर आपके लिए नुकसान देनी है, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक दफा कहीं पे एडमिशन ले लें तो उसके बाद वो किसी अपने डिसीजन को चेंज करता है। तो इसलिए लाइफ साइकिल बेस्ड के ऊपर भी क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है। और लास्ट, गवर्नमेंट और डिफेंस। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट के पास भी जितना डाटा या इंफॉर्मेशन है उसको डिफरेंट वे में क्लासिफाई किया जाता है। क्लियर, ये मेजर क्लासिफिकेशन है। कुछ समझ आई? चले आइए जरा दोबारा से इसको स्टडी करते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल के साथ डिटेल में। लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपने पिक कर लिया। बेसिक कंसेप्ट क्या है, सम अप करें सारे आज के इस कंसेप्ट को। वो ये कहता है कि आपको अपनी जिंदगी में जितना भी डाटा आपके पास होता है, सारा डाटा एक जैसा अहम नहीं है। आपने उसकी क्लासिफिकेशन बनानी है अपने नीड के मुताबिक, और हर क्लासिफाइड डाटा को उसके नीड के हवाले से, सिक्योरिटी लेवल के हवाले से डील करना है कि कौन सा डाटा कितना क्रिटिकल है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। सेंसिटिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन, जिसे बेसिक कैटेगरीज भी कहते हैं इसमें जो हम डाटा क्लासिफाई करते हैं ना, अब आगे सर अगर मेन कंसेप्ट समझ आ गया ना, बाकी 10-15 मिनट का काम है। कहता है इसमें जो हम डाटा क्लासिफाई करते हैं उसकी क्लासिफिकेशन है पब्लिक, इंटरनल, कॉन्फिडेंशियल और रिस्ट्रिक्टेड। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी डाटा होता है उसके हम अगर सेंसिटिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन करें तो क्या क्या क्लासिफिकेशन होगी, पब्लिक, इंटरनल, कॉन्फिडेंशियल, रिस्ट्रिक्टेड। पब्लिक डाटा कौन सा डाटा, जो फ्रीली शेयर किया जा सकता है, कोई टेंशन ही नहीं, करो सारी दुनिया के साथ शेयर कर दो, वेबसाइट पे अपलोड कर दो। ये कौन सा डाटा होता है, ब्रोशर्स वगैरह, प्रमोशनल मटेरियल, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन, कब बनी, क्या प्रोडक्ट सर्विसेज क्या प्रोवाइड करती है, प्रोडक्ट्स कौन सी है, ये पब्लिक डाटा। इस पे प्रोटेक्शन लेवल क्या होना चाहिए, वेरी लो, वेरी लो, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनल डाटा कौन सा होगा, जो जनरली वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल नहीं होता, वो इंटरनल एम्प्लॉयज के लिए, हाँ एम्प्लॉयज में सबके लिए, कंपनी के अंदर जो मर्जी इसके ऊपर एक्सेस कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कंपनी से बाहर डाटा नहीं जाना चाहिए, कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सिर्फ जैसे ट्रेनिंग मैनुअल्स,
ठीक है, कंपनीज को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए? भाई नहीं, क्योंकि हमने अपनी खुद रिसर्च करके ट्रेनिंग मैनुअल बनाए होंगे। कंपैरेटर्स के पास पहुंच गए तो वो बेनिफिट ले लेगा। काम हमने किया, फायदा हमें भी हो रहा होगा, उसको भी हो रहा होगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। काम हमने किया, फायदा भी हमें होना चाहिए। तो ट्रेनिंग मैनुअल है, ये इंटरनल है। इंटरनल का मतलब क्या? बाहर के बंदे के साथ शेयर नहीं करना, कंपनी के अंदर जिसके साथ सबके साथ शेयर कर दो। इसका प्रोटेक्शन लेवल क्या होना चाहिए? मॉडरेट। फिर कॉन्फिडेंशियल, नाम से जाहिर है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ये इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जिसमें अगर शेयर हो जाए इसमें तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें कॉन्फिडेंशियल में किसी हद तक नुकसान हो सकता है। इसमें भी कोई थोड़ा सा नुकसान ही हो सकता है कि कंपैरेटर को भी फायदा, कंपैरेटर को हमारी वजह से फायदा हो जाए, नुकसान ही है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल, इसमें नुकसान, जैसे कस्टमर की इंफॉर्मेशन डेटाबेस बनाया हुआ है, वो कंपैरेटर के पास इंफॉर्मेशन चल जाए, वो हमारा कस्टमर तोड़ देता है, 2-3% 5% डिस्काउंट ऑफर करेगा, कस्टमर हो सकता है उसके पास चला जाए, नुकसान होगा। एम्प्लॉयज की सैलरीज 5,000 10,000, अब अच्छा एम्प्लॉय है हमारा, कंपैरेटर ने 10,000 ज्यादा ऑफर किया, हो सकता है एम्प्लॉय छोड़ के उधर चला जाए। तो इसीलिए ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, ठीक है। या कंपैरेटर को नहीं भी, एक एम्प्लॉय की सैलरी दूसरे एम्प्लॉय को पता चले कि अच्छा मैं तो इतना काम करता हूं, मुझे 50,000 देते हैं, उसको 60,000 देते हैं, नहीं सर जी मैं जा रहा हूं, वरना मेरी भी सैलरी बढ़ाएं। इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो क्या ये सैलरी, कस्टमर इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है? अब ये एम्प्लॉयज को भी नहीं पता चलनी चाहिए। ये तो एम्प्लॉयज को पता चल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाली इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज को भी पता नहीं चलनी चाहिए। इसकी प्रोटेक्शन लेवल हाई है। और फिर है रिस्ट्रिक्टेड, मतलब ये एम्प्लॉयज को नहीं पता चलनी चाहिए, लेकिन ये किसी एक सर्टेन डिपार्टमेंट को पता चल सकती है, सारे एम्प्लॉयज को नहीं, ये पूरी दुनिया को, ये कंपनी के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स को, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, जैसे पेरोल डिपार्टमेंट को तो सबकी सैलरी पता होगी, ठीक है, जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसको तो सारे कस्टमर की इंफॉर्मेशन होगी। अब ये रिस्ट्रिक्टेड कौन सा वाला डाटा है? जो कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट को पता है, डिपार्टमेंट्स को भी नहीं। जैसे ये हाईली सेंसिटिव होता है, ठीक है, जैसे क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, कंपनी के बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन की इंफॉर्मेशन, फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स क्या हैं, प्लान क्या है फ्यूचर में, कौन सी न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं, कब लॉन्च करने जा रहे हैं, उसमें फीचर्स क्या होंगे, ठीक है। आजकल में देखिए एआई की जो जंग है उसमें एक एक फीचर अगर आपका ऐड हो जाता है उसकी वजह से आप आगे निकल जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स में ये इसका प्रोटेक्शन लेवल वेरी हाई होगा। क्लियर? सेंसिटिव बेस्ड क्लासिफिकेशन समझ आ गई? एग्री करते हैं कि ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन या डाटा ऐसा होगा जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अगर कंपेटिटर्स को पता चल गई तो वो आपको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। जैसे फर्ज कीजिए आप एक LLM क्रिएट करते हैं, ठीक है, अब उसका नॉलेज बेस क्या है? LLM के बैकएंड पे क्या होता है? नॉलेज ही है ना बेसिकली, जिसकी बेस पे उसने प्रेडिक्शन करने हैं। अगर वो नॉलेज बेस आपका सारा कॉपी करके कोई एम्प्लॉय कंपैरेटर को दे दे तो वो बड़े आराम के साथ अपना LLM क्रिएट कर, या इससे भी आसान एग्जांपल समझें, ये तो चलिए आईडी वाली हो गई। कोक बनाने का फार्मूला, मुझे ये बताइए क्या वो जनरली सबको पता चलना चाहिए? नहीं, वो दुनिया में जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट की जाती है उन इंफॉर्मेशन में से एक इंफॉर्मेशन ये भी है, कोक पेप्सी बनाने का फार्मूला। कितना बड़ा ब्रांड है, ठीक है। अब अगर ये लीक हो गया इसका मतलब है हर शहर में कोक बन रही होगी, हर बंदा कोक बना रहा होगा। तो ये डाटा रिस्ट्रिक्टेड डाटा है, इसकी प्रोटेक्शन लेवल सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, हेल्थ डाटा भी आपका बारे में इंफॉर्मेशन कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम। समटाइम ऐसा होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी हेल्थ इश्यूज के बारे में किसी के साथ शेयर नहीं भी करना चाहते समटाइम, तो ये डाटा रिस्ट्रिक्टेड समझा जाता है, ठीक है। अब ये है सेंसिटिव बेस्ड। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है रोल बेस्ड। रोल बेस्ड का ताल्लुक किस चीज से है कि क्लासिफिकेशन इस बेस के ऊपर करनी है। यहां पे क्लासिफिकेशन थी कि हमारा डाटा हमारे लिए कितना अहम है, उसके लीक होने से कितना नुकसान हो सकता है, कितना नहीं।
अब ये रोल बेस्ड क्लासिफिकेशन किस बेस के ऊपर है कि हमारा कौन सा डाटा किस लेयर के लिए रेलिवेंट है, हमारा कौन सा डाटा किस एम्प्लॉय लेवल के लिए रेलिवेंट है। अब ये क्लासिफिकेशन है। कुछ डाटा ऐसा होता है जो कि सबके लिए रेलिवेंट होता है कंपनी के अंदर, ये सारी बात विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होगी। कंपनी के अंदर सबके लिए वो इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है, सबके लिए अवेलेबल है। जैसे ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, टाइमिंग कब आना है कब जाना है, हॉलीडेज छुट्टी की अनाउंसमेंट, कब छुट्टी होगी, ईद पे कितनी छुट्टियां हो रही है, ठीक है, एक महीने में एम्प्लॉय कितनी छुट्टियां कर सकता है फॉर एग्जांपल, बोनस कब कब मिलेगा। अब ये जो जनरल स्टाफ को भी इंफॉर्मेशन हो तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये सबके लिए इंफॉर्मेशन है। लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के लिए, वो बाकी लोगों के साथ शेयर नहीं होनी चाहिए। जैसे सेल्स डाटा, सेल्स टारगेट्स, ये इंफॉर्मेशन, वेंडर्स की लिस्ट, परचेज किससे कर रहे हैं, किस रेट पे परचेज कर रहे हैं। अब ये इंफॉर्मेशन क्या पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सबको पता होनी चाहिए? नहीं। और एग्जीक्यूटिव लेवल, जैसे कोई फ्यूचर में हम प्लान कर रहे हैं मर्जर होगा, ठीक है, कोई स्ट्रेटजिक एसेट बाय करना है, कोई प्रोडक्ट उसको डिसकंटिन्यू करना है, तो ये वाली इंफॉर्मेशन हमारी सिर्फ एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए होगी। क्लियर? अच्छा, एक चीज में रखिएगा, डाटा की क्लासिफिकेशन का पर्सपेक्टिव बदल जाता है, डाटा ओवरऑल कंपनी में सेम रहेगा। इसका मतलब क्या हो सकता है कि यहां पे मैं एक डाटा या इंफॉर्मेशन की एग्जांपल यहां पे दूं, वो फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कॉन्फिडेंशियल है, क्या वही डाटा मैं रोल बेस्ड, वही एग्जांपल रोल बेस्ड में भी क्लासिफाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। जैसा अगर मैं आपसे कहूं कि क्रेडिट कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन है, या कंपनी के फ्यूचर प्लान के बारे में, रिसेंटली कौन से प्रोडक्ट अंडर डेवलपमेंट है, किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर आप सेंसिटिव बेस्ड क्लासिफिकेशन के मुताबिक सोचे तो ये कौन से होगा? रिस्ट्रिक्टेड। और अगर आप रोल बेस्ड के मुताबिक सोचे, एग्जीक्यूटिव लेवल है। ठीक है, तो ऐसा ना सोचिएगा कि एक डाटा जो है वो सिर्फ एक ही क्लासिफिकेशन में आ सकता है। क्लासिफिकेशन बदलती है तो आप कंपनी का पूरा डाटा, पूरी कंपनी का डाटा इस वे में भी क्लासिफाई कर सकते हैं, उसी डाटा को इस वे में भी क्लासिफाई कर सकते हैं, इस वे में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। रोल बेस्ड समझ आ गया? आगे चलते हैं नेक्स्ट, कंप्लायंस बेस्ड। कंप्लायंस बेस्ड का मतलब क्या है? आपने देखना है कौन कौन से लॉज हमारी कंपनी के किस डाटा पे अप्लाई होते हैं, उस डाटा को अलग कर देना है। क्योंकि जिस डाटा के ऊपर कोई लॉ अप्लाई होता है ना, वो डाटा हमारे लिए क्रिटिकल हो जाता है, उसकी कंप्लायंस को हमने खास तौर पे इंश्योर करना है। ठीक है, जैसे अगर मुझे पता चले कि स्टूडेंट्स के जो एड्रेस है, उनका जो CNIC की कॉपी हमारे साथ शेयर करते हैं स्टूडेंट्स, ये हाईली प्रोटेक्टेड सेंसिटिव डाटा है, अगर ये लीक हो गया तो पीका एक्ट के मुताबिक हमें सजा मिलेगी। लेकिन जो स्टूडेंट्स की टेस्ट की रिपोर्ट है, इसके ऊपर कोई लॉ अप्लाई नहीं होता। तो मुझे बताइए, क्या ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए जानना जरूरी है? बिल्कुल है। मैं कहूंगा भाई एडमिशन फॉर्म में बहुत सा डाटा है, बाकी की खैर है, इस CNIC वाला जो है ना, इसको इनक्रिप्ट कर दें, इसको क्या कर दें? इनक्रिप्ट कर दें, ताकि कभी ये लीक ना हो। अगर लीक हो भी तो किसी को इंफॉर्मेशन की समझ ही ना है क्या है, बाकी डाटा को इनक्रिप्ट करने की जरूरत नहीं है। समझे? तो कंप्लायंस बेस्ड में हम क्या करते हैं, यही देखते हैं हमारा कौन सा टाइप का डाटा, उसके ऊपर कौन सा लॉ एप्लीकेबल है। उसने डिफरेंट एग्जांपल दिए, ठीक है, कि इसको हम पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, कुछ लॉज ऐसे हैं जो ये रिक्वायर करते हैं कि किसी भी पर्सन की जो आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है वो शेयर ना हो। जैसे आईडी कार्ड की एग्जांपल दी, आईडी नंबर, आईडी कार्ड नेम, इससे आइडेंटिटी थेफ्ट होता है। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब ये है, आपका आईडी कार्ड अगर कहीं पे लीक हो गया, दूसरा पर्सन उसकी कॉपी करवाएगा, उसके ऊपर अपनी पिक्चर लगा देगा, और फिर उसके बाद आपके बिहाफ पे वो डिफरेंट ट्रांजैक्शन, बैंक से लोन ले लिया उसने या किसी और इसी तरह के पर्पस में यूज कर लिया। अब जब इन्वेस्टिगेशन हुई, ठीक है, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज किया, कौन पकड़ा जाएगा? आप पकड़े जाएंगे। आईडी कार्ड नंबर आपका यूज हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के किस डाटा के ऊपर कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, उसकी कंप्लायंस करना। ठीक है, ये आगे उसने डिफरेंट, हेल्थ के बारे में अलग लॉ है, पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में अलग लॉ है, क्रेडिट कार्ड डाटा, फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर में ये अहम होता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड डाटा, इसके लिए अलग लॉ है, ये आगे उसने लॉज भी बताए हुए हैं, GDPR, HAPAA, PCI DSS,
और अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ये क्लियर हो गया। ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लॉ है, ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये क्लासिफिकेशन क्या है? बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल ऑफ डाटा, जिसमें हम डाटा को डिफरेंट लाइफ साइकिल में डिवाइड करते हैं। अब लाइफ साइकिल, डाटा की लाइफ साइकिल स्टेजेस क्या है? क्रिएशन, यूजेज, आर्काइवल, डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन कब होती है? जब डाटा हमारे लिए जरूरी नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए अगर ये कंसेप्ट समझ आ रहा है, पिछले साल के टैक्स जो आपने पे किया है उसका डाटा इस साल आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन आपने ये देखने के लिए कॉपी रखी हुई है कि हम देखें पिछले साल हमने किस ट्रांजैक्शन के ऊपर कैसे टैक्स कैलकुलेट किया था और वो कितना था। सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए उसे रखा हुआ है, वरना इस साल में आपने उसको यूज नहीं करना। बताइए किस क्लासिफिकेशन में आएगा? आर्काइवल में। ठीक है। और अगर कंपनी लॉ ये कहता है, फॉर एग्जांपल कंपनीज के बारे में कि फर्ज करें 10 साल से पुराना डाटा रखने की जरूरत नहीं है और आप 12 साल पुराना डाटा है, वो किस स्टेज में जाएगा? डिस्ट्रक्शन स्टेज में। और जो इस साल की ट्रांजैक्शन है वो यूजेज, और यूजेज में जब फर्स्ट टाइम वो डाटा ओरिजिनेट हो रहा होगा वो क्रिएशन है। ठीक है जी। तो आगे एग्जांपल दे, न्यू डाटा, जैसे कोई सर्वे के रिस्पॉन्सेज हैं, सर्वे किया आपने, आपको इंफॉर्मेशन फर्स्ट टाइम मिल रही है। यूजेज जब एक्टिवली यूज हो रहा है डाटा, जैसे कस्टमर के साथ चैट्स हैं, वो यूजेज है। फर्स्ट मैसेज कस्टमर का क्रिएशन, कस्टमर ने वो लिंक के ऊपर क्लिक किया, हमारे साथ चैट बॉक्स में आ गया, क्रिएशन, कन्वर्सेशन, यूजेज। आर्काइवल स्टोर्ड किया जाता है रेफरेंस के लिए, जैसे पुराना टैक्स रिकॉर्ड, ये पुराना टैक्स रिकॉर्ड है पिछले साल का, इस साल का नहीं। और डिस्ट्रक्शन जो एक्सपायर्ड ऐसी प्रमोशन जो आपने कुछ साल या कुछ महीने पहले की थी, अब वो खत्म हो चुकी हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। गवर्नमेंट के लिए भी क्या डाटा की अहमियत है? बिल्कुल है। अच्छा, ये कंसेप्ट लगभग वही है जो ये वाला कंसेप्ट है, सिर्फ उसने नाम चेंज किया। ये नेम असल में गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा यूज होते हैं। जैसे आपने क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, अनक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के बारे में सुना होगा। ये अल्फाज गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट एजेंसीज यूज करती हैं, आम कंपनी में यूज नहीं किया। टॉप सीक्रेट फाइल, टॉप सीक्रेट, कभी इसका की टर्म सुने? अनक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन कौन सी है? ये गवर्नमेंट की ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पब्लिकली अवेलेबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, शेयर की जा सकती है। ठीक है। फिर इसके बाद रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन कौन सी है, या सम टाइम क्लासिफाइड भी कह सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन कौन सी है? जो अगर लोगों को पता चले थोड़ा बहुत नुकसान होगा। ठीक है। कोरोना फैल रहा है, अनक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, लोगों को पता चलना ही है, लेकिन मे भी कोरोना से कितने लोग मर रहे हैं, गवर्नमेंट के ख्याल में ये अभी लोगों को बताना मुनासिब नहीं है, तो वो इंफॉर्मेशन फिर क्या हो जाएगी? रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। जो कोई डिस्क्लोज हुई तो थोड़ा बहुत पब्लिक पैनिक हो जाती है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कौन सी है? जो मॉडरेटली, अगर लोगों को पता चली, मॉडरेटली हार्मफुल होगी। सीक्रेट इंफॉर्मेशन कौन सी है? जिसकी वजह से लोगों को सीरियस हार्म, ज्यादा नुकसान होगा, ऐसी इंफॉर्मेशन। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रीज के एक दूसरे के साथ जो एग्रीमेंट्स बाजुकात होते हैं, उन एग्रीमेंट्स की डिटेल वो नहीं चाहते दूसरे लोगों के साथ। पाकिस्तान ने फॉर एग्जांपल चाइना से जहाज खरीदे, अब उनको ऑपरेट करने का तरीकाकार, फॉर एग्जांपल उनका मैनुअल या जो दूसरी चीजें इंफॉर्मेशन में कौन कौन से फीचर्स हैं। ठीक है। साइफर, शाबाश, साइफर को ऐसा कहते हैं टॉप सीक्रेट में क्लासिफाई कर लेते हैं। टॉप सीक्रेट कौन से हैं? ग्रेव हार्म, जो अगर लोगों को पता चले बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जैसे न्यूक्लियर कोड्स, न्यूक्लियर कोड्स अगर पता चल गए कि हैकर ने किसी अगर न्यूक्लियर कोड का अंदाजा लगा लिया, वो तो न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। ये इंफॉर्मेशन टॉप सीक्रेट है। तो ये गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन के क्लासिफिकेशन है। ये वाला कंसेप्ट, फिफ्थ वाला और फर्स्ट वाला बैकएंड में कंसेप्ट सेम है। ये भी सेंसिटिव की इंफॉर्मेशन बेस पे है, इसमें भी यही है कि कौन सा डाटा हाई सेंसिटिव है, कौन सा लो। फर्क सिर्फ यह है कि स्पेसिफिक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्लियर जी? तो ये आपको पता चल गया क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। आगे कुछ छोटा सा कंसेप्ट है कि कुछ इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है जो ये बताते हैं, जैसे सारी डाटा की क्लासिफिकेशन हमें कैसे पता चली? हमें डाटा की क्लासिफिकेशन किसने बताई? इंटरनेशनली फ्रेमवर्क है जो ये बताते हैं, हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं
कि आपने डाटा को किस तरीके से क्लासिफाई करना चाहिए, और अभी तो सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन सिखाई है, अगला काम तो अभी रहता है। गैस करें नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, गैस करें नेक्स्ट। अगर कंसेप्ट समझ आए फिर बता सकेंगे, वरना नहीं। हाँ, सिक्योर कैसे करना है, जो हमारे हाईली सेंसिटिव डाटा है, जो हमारा रिस्ट्रिक्टेड डाटा इधर, या हमारा यहाँ पे सीक्रेट टॉप सीक्रेट डाटा है, उसको सिक्योर कैसे करना है, वो तो बात। अब यहाँ पे जो फ्रेमवर्क्स है ना, इनमें पूरी बात बताई जाती है। अभी तो आपको आधा कंसेप्ट बताया गया है। फ्रेमवर्क में ये भी बताया जाता है कि आप डाटा को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं और फिर इसको सिक्योर कैसे करना है, उसकी सेशन भी दी जाती है। ये अलग मॉडल है, ये अमेरिकन फ्रेमवर्क है, ये इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है। ISO IEC 27001 27001। ये फ्रेमवर्क क्या है, ये रूल्स हैं जो आपको ये बताते हैं इंटरनेशनल, जैसे काउंटिंग के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं ना, कि पूरी दुनिया में अच्छी काउंटिंग करनी है तो ये करो। तो पूरी दुनिया में अगर आप अच्छी क्लासिफिकेशन डाटा की करना चाहते हैं, डाटा को अच्छे तरीके, तो पूरी दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या चल रही है, क्या पता होना चाहिए। डाटा की क्लासिफिकेशन की, डाटा को सिक्योर करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस पूरी दुनिया में क्या चल रही हैं, पता है। इसके लिए ISOs होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। लास्ट में ये नया ये भाई, ये समझ आ गया आपको, ये USA में फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है और ये इंटरनेशनल। लास्ट में है, उसने एक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल दी है, किताबें नोट्स वगैरह बंद कर दें। मैं आपसे पूछता हूं, इंफॉर्मेशन मैं दूंगा एक बैंक की एग्जांपल रख के, आपने मुझे बताना है कि आप इस डाटा को कैसे क्लासिफाई करेंगे। ये इनमें, इस कैटेगरी में, इसके ऊपर आपने देखना, इधर नहीं देखना। आखिरी एक्टिविटी क्लास की, इसके बाद क्लास खत्म, लेकिन उधर नहीं देखना, इधर देखना है। ना उधर नहीं, इधर। इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा, आपने कैटेगराइज करना है उसको। इनमें से एक बैंक है, उसने स्टाफ ट्रेनिंग मैनुअल बनाए हैं, क्रिएट किए हैं। कौन सा टाइप है, कौन सी डाटा क्लासिफिकेशन है, कौन सा, इंटरनल, शाबाश। अच्छा, इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट्स पे और बोरोइंग पे, पब्लिक के आप पैसे जमा कराएंगे, कौन सा इंटरेस्ट में मिलेगा, शाबाश। और कस्टमर्स के नाम, उनकी डिटेल, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फोन, जो कि जिन्होंने ज्यादा डिपॉजिट रखवाए हुए हैं, वो कॉन्फिडेंशियल। और लास्ट, कस्टमर के क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, उनके पासवर्ड्स, रिस्ट्रिक्टेड। देखा, अब आपने क्या किया, इसी कंसेप्ट को अप्लाई करना भी सीख लिया। और किस इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखा, क्या अगर इसी तरह आपको किसी और टेलीकॉम इंडस्ट्री में डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे दी जाए, इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर की इंफॉर्मेशन दी जाए, क्लासिफाई कर सकते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूट की इंफॉर्मेशन दी जाए, क्लासिफाई कर सकते हैं। ये स्किल आपसे एग्जाम में, केस स्टडी में रिक्वायर्ड हो सकती है कि आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा क्लासिफाई करो। क्लियर जी? हाँ, गवर्नमेंट के लेवल ज्यादा है, देखिए वो अलग क्लासिफिकेशन है ना। अब नहीं, अब हम गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकते कि वो आप अपनी क्लासिफिकेशन चेंज करें। गवर्नमेंट सेक्टर में जो क्लासिफिकेशन है हमने उसको अलग रखना है और सेंसिटिव बेस्ड क्लासिफिकेशन को अलग रखना है। इसको मिक्स ना करें, मतलब मैच करने की भी कोशिश ना करें, बेहतर ये। क्लियर जी? कुछ समझ आया? डाटा क्लासिफिकेशन क्लियर? अभी एक आधा काम हुआ, आधा काम हमारा रहता है, वो कौन सा है, उसको कंट्रोल कैसे करना है इसको, वो फिर हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। क्लियर जी? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।